दिस इज मेंट फॉर जो अभ्युदय के हमारे बच्चे आते थे, काफ़ी से दूर से आते थे। तो पूरे पूरे देश भर में हर घर जल हर नल जल चल रहा है और हमारे यहाँ इस पानी की आपने बहुत ही प्रेरणादायक काम किया। आपने अपने फादर के नाम पे पढ़ाई करो, तुम भी इंजीनियर बनना चाहते हो? दौड़ते भागते हो? सर्विस करते हो? इससे भले बच्चे पढ़े, लाइब्रेरी उनको मिले, हॉस्टल मिले और उनको सर डिजिटल के लिए एक्सेस और अच्छा करा अभी सर थोड़ा यूजेबल हो और जब आदमी आता है चलता फिरता है एक अच्छा सा बना कर उसमें कोई हमारे ऑर्डर भी कम होगा और कुछ अगर सर हम लोग भी सर स्पॉन्सर भी करवा पाएंगे कि सर सर वो आपके बच्चे को सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। योजना के अंदर वहाँ पे बहुत चीफ सेक्रेटरी से मिलने की अवसर सबको नहीं मिलता है। आप लोगों के पास आके आपके सामने से बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. योगी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है और स्मार्ट क्लासेस सीतापुर में चलाए जा रहे हैं और जिसका आज खुद अवलोकन प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया है और हम आपको लेकर चलेंगे सीतापुर जीआईसी में जहां पर स्मार्ट क्लासेस चल रही है और उसका हाल दिखाएंगे। तो दरअसल अब से कुछ ही देर पहले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र यहां पहुंचे हुए थे और इन बच्चों से भी मिले हैं जो ये स्मार्ट क्लासेस पढ़ रहे हैं। वो टीचर भी हैं जो इनको जो है यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं। ये जानना चाहेंगे ये बच्चे जो कोचिंग करने के लिए बाहर जाते थे, जब से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चालू हुई है, इनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और कब से ये योजना चल रही है? देखिए, पहले बच्चों को जिला स्तर से अपने गांव या जिला स्तर से अन्य शहरों में जाना पड़ता था। अब चूँकि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मुख्य फ्री कोचिंग क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं, जिसमें अभ्युदय योजना के अंतर्गत यूपीएससी, नीट, जेईई और साथ ही साथ एनडीए, सीडीएस इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी जिला स्तर और तहसील स्तर पर कराई जा रही है, जिससे कि बच्चे अपने ज़िले में ही रहकर, अपने गृह जनपद में ही रहकर तैयारी सुनिश्चित रूप से कर सकते हैं। इसमें पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। साथ ही साथ बच्चों के लिए लाइब्रेरी का प्रबंधन किया गया है, शिक्षा के लिए आपका डिजिटल बोर्ड का प्रबंधन किया गया है। तो ये सभी सुविधाएं बच्चे बिना किसी शुल्क को दिए उठा सकते हैं। तो ये यानी कि ये जो क्लासेस हैं इसमें जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय दोनों जगहों पर, इसके अलावा अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनके लिए पुस्तकों का जो है उपलब्ध कराना, और यहाँ एसी रूम में देख रहा हूँ जो बच्चे जिनके लिए सपना होता था बड़े शहरों में जाने के बाद एक अच्छा खासा पैसा लगाने के बाद ये लोग पाते थे, तो ये सपना यहाँ पूरा हो रहा है। बिल्कुल सर, ये सपना यहाँ पे बच्चों का पूरा हो पा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ दी गई हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ जितना भी हम लोग क्लास कराते हैं उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है और उसको यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाता है, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश कक्षा में नहीं आ पा रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूट्यूब से देख सकें। ये कब से क्लासेस चल रही हैं? ये क्लासेस हमारी लगभग अभी जनवरी से चल रही हैं। ये नया सत्र है, इससे पहले भी सत्र हो चुका है जो आपका अराउंड मेरे ख्याल से नवंबर या अक्टूबर में ख़त्म हो चुका था। उसके बाद नया सत्र जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं? लगभग हमारे यहाँ पर अभी 80 to 100 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, जिसमें से करीब 50-60 तक हमारी स्ट्रेंथ डेली बनी रहती है। तो हम ही और जानना चाहेंगे थोड़ा सा, अब वो कौन से बच्चे जो ये शिक्षा ले सकते हैं अब यहाँ पर, यानी ज़िले में, तहसील में, जो बाहर लेने जाते थे, वो कैसे आपके पास आएँ, उनका कैसे आप लोग चयन करते हैं? देखिए, इसका जब भी हम लोगों का नया सत्र शुरू होने वाला होता है तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जनपद के समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसकी
एक अधिसूचना निकाली जाती है। इसके बाद हम उन छात्रों का चयन करते हैं जो कि जैसे यूपीएससी का कोर्स करना चाहते हैं, तो वे छात्र जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे छात्रों का या छात्राओं का हम लोग चयन करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए छात्र और छात्राओं को समाज कल्याण विभाग में एक एप्लीकेशन देनी होती है। साथ ही साथ इसका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, abhyuday.gov.in, abhyuday.up.gov.in के उससे है, तो वहाँ पर भी जाकर छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर टीचर की बात करें, आप स्वयं टीचर हैं, पहले अपना परिचय भी जानना चाहेंगे, और दूसरी बात, कौन से टीचर इनको शिक्षा दे रहे हैं? जी, इनको वे ही शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं जो कि पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर चुके हैं। जैसे आपका यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, इनमें किसी एक स्तर तक पहुँचे, ऐसे मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम सुशील कुमार है। मैंने यूपीएससी इंटरव्यू तक 2019 में तक पहुंचा हूं। साथ ही साथ इससे पहले मैंने भागीदारी भवन उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत जो लखनऊ में अवस्थित है, गोमती नगर में, वहां पर अध्यापन का कार्य किया है। वर्तमान समय में यहां पर अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा भी मैंने पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही दी हुई है। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा दे रहे हैं, आज जब मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र जी आए तो आपसे वार्तालाप हुई, बच्चों से भी कुछ वार्तालाप हुई खास? जी हाँ, उन्होंने हमसे ही वार्तालाप करी है और बच्चों से भी कुछ वार्तालाप करी है। बच्चों से उन्होंने कोचिंग के विषय में पूछा कि क्या क्या सुविधाएं उनको कोचिंग के अंतर्गत प्रदान की जा रही हैं। मुझसे तो उन्होंने विषय के बारे में पूछा कि आप क्या विषय आज पढ़ा रहे हैं, आज कौन सा विषय कक्षा में चल रहा है, ये सभी चीज़ें उन्होंने। क्या पढ़ा रहे थे उस समय? उस समय मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा रहा था, अशोक के बारे में बता रहा था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, तो इसी के विषय में मैंने उनको बताया। आखिरी सवाल, आप स्वयं जो है कह रहे हैं कि पीसीएस की परीक्षा की दे चुके हैं, आप उसमें आ चुके हैं, जानना चाहेंगे कि आपके ज़माने में ये फैसिलिटीज़ होती तो शायद आज आप खुद अफसर होते? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं ये एक तथ्य तो रहेगा कि हम लोगों के समय में ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी। फ्री कोचिंग क्लासेस या इस प्रकार की अवधारणाएं समाज में उपलब्ध नहीं थी, या फिर जो संस्थान थे भी उसमें लिमिटेड सीट्स रहती थी। अभी वर्तमान समय में चूँकि सभी जनपदों में जनपद स्तर पर ये कर दी गई है व्यवस्था, तो यदि हमारे समय में होती तो निश्चित रूप से हम सफलता तो प्राप्त करते। देखिए, अभ्युदय योजना जिसका ये बच्चे ये लाभ ले रहे हैं अपने ही ज़िले में, और दिखाना चाहेंगे ये एक स्मार्ट क्लासेज है जिसमें देख सकते हैं ये ग्रामीण अंचल के वो बच्चे हैं जो नहीं जा सकते थे दूर दराज पढ़ने के लिए। उनके लिए उनके ही जनपद में, उनके ही ज़िला मुख्यालय में, उनके ही तहसील में ये सुविधा दी जा रही है। और स्मार्ट क्लासेस का एक नमूना और दिखाएंगे आपको कि इधर देख सकते हैं कि ये पुस्तकें हैं जिनके ज़रिए बच्चे तैयारी करते हैं। तमाम वो पेपर्स हैं जिनको पढ़ते हैं, जिनके संपादकीय पन्नों को पढ़ते हैं और वो उनके कंपटीशन में आता है। ये तमाम पुस्तकें भी यहाँ पर सजा कर रखी गई हुई हैं, ये बच्चे इसको पढ़ते हैं, ये सारी कुछ निःशुल्क है। और दूसरी तरफ ये देखिए स्मार्ट क्लासेस कैसे पढ़ाते हैं, ये दिखाना चाहेंगे कि इसके ज़रिए यहाँ से और पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ से तैयारी करते हैं और यहीं से जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम जानना चाहेंगे, बच्चों से भी बातचीत करेंगे और पीछे भी आपको ले चलेंगे, ज़रा सा दिखाना चाहेंगे। ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है अभ्युदय योजना, जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके विषय की सारी वो पुस्तकें पूरी अलमारीज़ में ये मौजूद हैं और इन पुस्तकों के ज़रिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये ज़िला मुख्यालय पर ये योजना संचालित हो रही है। फ़िलहाल तहसील मुख्यालय पर भी इसे संचालित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिए एयर कंडीशन ये रूम है जहाँ पर इन बच्चों को एसी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ये सारे बच्चे जो है तैयारी करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इनके लिए चेयर्स का देखिए एक अलग तरीके की चेयर्स है जो बैठने के लिए इंतज़ाम की गई है, जिसमें इन्हें सुविधा रहे, और अलग तरीके की एक चेयर बनाई गई है। तो ये सुविधाएं दे करके और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। नाम जानना चाहेंगे आपका? सर अभिषेक सिंह। क्या तैयारी कर रहे हैं? सर सिविल सर्विसेज की। तो आपको लगता है जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है ये अगर आपको ज़िले में ना मिलती तो कैसे आप बाहर जाके पढ़ पाते?
सर थोड़ी सी तकलीफ़ होती है आने जाने में और थोड़ा सा मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी सर हमारे ज़िले में तो सर हम लोग को आराम है कि हम लोग ज़िले में निःशुल्क सर कोचिंग कर पा रहे हैं। आज आप अपने बीच में सूबे के सबसे बड़े अधिकारी को पाकर कैसा महसूस किए? और ये भी सर अच्छा लगा कि बड़े बड़े मोटिवेशन मिलता है कि सर हमारे पास में बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं और काश हम भी ऐसी पोस्ट पा पाएँ, तो सर उनको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। देखिए, ये मोटिवेशन की बात है जब सूबे के सबसे बड़े अधिकारी यानी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र इन बच्चों के बीच में पहुंचे तो इनका कहना है कि इनको भी मोटिवेशन होता है, इनके अंदर भी ललक जगती है कि ये भी बने ऐसे ही अधिकारी। आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और हमें एक ललक जागृत होती है जिससे कि हम भी उनके जैसे पद पे पहुंच सकें। देखिए, ललक जगती है कि वो भी उनके पद पर पहुंच सकें। अब हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे मुख्य सचिव जी ने बातचीत की हो? कोई है ऐसा बच्चा जिनसे पूछा हो कोई सवाल? फिलहाल टीचर से ही उन्होंने पूछा और बच्चों से नहीं पूछा ना? जी, आपसे बातचीत हुई थी? जी नहीं सर। आप लोगों से बातचीत हुई थी? मुख्य सचिव जी ने आपसे पूछा था? क्या नाम है आपका? प्रकाशनी। क्या पूछा था उन्होंने? सर उन्होंने पूछा था कैसी शिक्षा चल रही है सर, मतलब पहले से तो अब बेटर चल रही है सर, यही बताया। और उन्होंने उनको देख के मतलब इतना होता है कि उत्साह बढ़ता है कि हमको भी ऐसे ही बनना है, कि हमको मिला कि सर हमको ऐसा उनके जैसा बनना है सर। सौभाग्य मिला कि वो हमको हमारे पास आए, हमसे पूछा कि बात करी कैसे पढ़ाई चल रही है, कैसे क्या सर तैयारी कर रहे हो। क्या नाम है आपका? प्रकाशनी सर। क्या करते हैं आपके पिता? सर फार्मर है। आपने क्या सपना देखा हुआ है? सर बनना तो IAS है सर, बनना IAS है और तैयारी इसी के अंतर्गत सर, अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमने तैयारी करना शुरू किया सर। यहाँ पे आए हैं तैयारी करने के लिए सर। पैसे नहीं थे क्योंकि पापा फार्मर हैं, तो सर इतने पैसे जुटा नहीं पाएंगे, 4-5 बहन हैं सर, इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे। तो सर यहाँ पे आए, एक चाचा है हमारे गांव में सर, उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभ्युदय योजना चली सर। हमको पता भी नहीं था क्योंकि सीतापुर बहुत कम आते जाते थे, तो उन्होंने ही बताया था। कहाँ के रहने वाले? सर मेरा गाँव पड़ता है कोल्होरा, जो पूर्व मंत्री भाजपा के रहे हैं श्री दौलत राम, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और सर मेरा ब्लॉक पड़ता है मोहाली और डिस्ट्रिक्ट मेरा सीतापुर है। इंटर में कितने मार्क्स आए थे? सर इंटर में 60 आए थे, 60%। अब क्या लक्ष्य बिल्कुल मान बैठे कि मुझे IAS बनना है? जी सर, मान के बैठे हैं कि IAS बनना है सर। और IAS की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? सर IAS मुख्य सचिव जी जो आए थे। जी सर। तो देखिए, ये मुख्य सचिव से मिलकर इनका कहना है कि आज इनको लगा कि ये भी IAS बनेंगी और IAS बनने की ठान कर ये किसान की बेटी हैं और अभ्युदय योजना के जरिए अब इन्होंने तैयारी शुरू की है और इनका मकसद है कि IAS बनना है। बेटा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सपना देवी है, मैं मोहाली से आती हूँ और सर मेरा भी यही सपना है कि हमें IAS बनना है। आज आपने मुख्य सचिव को अपने बीच में पाया, कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा है सर उनसे मिलकर, और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी मुख्य सचिव जैसा ही बनेंगे, IAS बनने की तैयारी करेंगे और पूरी मेहनत से IAS बनेंगे और शिक्षकों का और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। देखिए, शिक्षकों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे ये बच्चे। चूँकि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अब इन्हें जो है इनके मकसद में एक कम से कम पंख लगाने का काम कर रही है। ये बच्चे ये मान बैठे हैं कि इस योजना के जरिए जो उनका मकसद है, जो उनका एम है, उसको वो प्राप्त कर लेंगे। और सीतापुर में अभ्युदय योजना को लेकर काफ़ी दिनों से प्रयास हो रहे थे और इसको आज खुद अपनी आँखों से प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने देखा और इन बच्चों से भी बातचीत की, टीचर से भी बातचीत की। और यहाँ से जब वो लौटे तो जिला अधिकारी अनुज सिंह की भी पीठ थपथपाई। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।